2026 लोगों के लिए क्या लाने वाला है? What is on the platter? हर एक इंसान है वो राजा बनना चाहेगा। जो एम्प्लॉइज है उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। अभी आपको एक ट्रेंड दिखेगा 2026 में कि कॉर्पोरेट से त्रस्त होके लोग खुद ही अपना रेजिग्नेशन खुशी खुशी देंगे। क्या 2026 में हमें रिसेशन देखने को भी मिल सकता है? बेसिकली हो क्या रहा है ना, एक पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा बनता जा रहा है। टॉप के जो लोग हैं वो सब कुछ ले जाएंगे। जो आपके लोन्स है, होम लोन है, कार लोन है, बहुत लोग इसको शायद पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या 2026 में ग्रहों की जो चाल है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन को भी बदलेगी? आपको दिखेगा डे एंड नाइट छापा पड़ रहा है, लाखों करोड़ों का ब्लैक मनी बरामद हो रहा है। ये दिखेगा, आप लिख के ले लीजिए। इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बूम कर सकती हैं? सोशल मीडिया का बहुत ग्रोथ होगा इसमें। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है या कुछ कंपनीज है जो इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प करती है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। जो हमारा कोहिनूर हीरा है वो भी सितंबर 2027 के बाद वापस आ सकता है इंडिया में। 2026 रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज, फैमिली रिलेशंस के लिए कैसा रहने वाला है? लोग ना जो शादीशुदा नहीं है थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे कि वो मेरा पार्टनर कैसा दिख रहा है या लोग कैसे परसीव करेंगे हमको। आने वाले साल में ऐसी क्या रेमेडीज हो सकती हैं जो कि लोग अडॉप्ट करें? बाय 2030 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। Hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast. I'll say welcome back to the Misfit Humans podcast. Thank you so much. 2025 जाने वाला है, 2026 आने वाला है एंड हमेशा की तरह लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसे होने वाला है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनके देश का भविष्य कैसे होने वाला है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाला कल उनके लिए क्या नया लेके आएगा। क्योंकि जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, हम उसको माने कैसे? मगर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम आने वाले कल को देख के बता सकते हैं कि कल क्या होगा। जी, आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी अलाइनमेंट कि 2026 लोगों के लिए क्या लाने वाला है। व्हाट इज ऑन द प्लैटर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली। थैंक यू। तो 2026 जो है 2026, अगर आप इसको टोटल करते हैं तो ये एक नंबर आता है, नंबर 1। तो हम जैसे न्यूमरोलॉजी में हमें पता है नंबर 1 किसका नंबर होता है? सूर्य का नंबर होता है। सूर्य का नंबर होना मतलब कि राजा का नंबर है। अब इसका मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप आएगा या मोनार्की आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो हर एक इंसान है वो राजा बनना चाहेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको डोमिनेट करना चाहेगा, ये नहीं है इसका मतलब। एक तो देखिए बहुत जेनेरिक है। तो इंडिविजुअल तो हर एक इंसान का हॉरोस्कोप है, उस पे ये लागू होगा। हॉरोस्कोप वाइज जो दशा चल रही है, अंतरदशा, महादशा, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर उठ के जो मैक्रो ट्रेंड्स है उसको अगर आप ट्राई करें स्टडी करने का, तो जॉब लेवल पे, और ये एप्लीकेबल होगा पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी देश में हो आप, ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। ओके। तो आप राजा बनना चाहेंगे। अब राजा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? राजा के पास अपना टेरिटरी होता है। राजा वो करता है जो वो करना चाहता है। और राजा ये भी चाहता है कि लोग मेरी बातें माने, लोग मुझे सुने, ना कि मैं किसी की सुनूं। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉब सेक्टर है उस पर थोड़ा स्ट्रेन दिखेगा आपको। मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनीज है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, वो जो है रूल्स रेगुलेशंस टाइट करेंगे। जैसा आपने शायद न्यूज़ देखा होगा, जो कॉग्निजेंट करके बड़े आईटी कंपनी है, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर लगाने का ट्राई किया है या लगा दिया है ऑलरेडी, जो पूरा ट्रैक करेगा आप हर एक सेकंड क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप 5 सेकंड कुछ कर नहीं रहे तो वो आपके मैनेजर को मेल चला जाएगा। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली शायद ऐसा नहीं, बट वो बैकग्राउंड में ट्रैक करता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स ऑलरेडी है, लेकिन आपको ये दिखेगा वो और आने वाला है अभी। तो उसमें क्या होगा, उसके वजह से जो एम्प्लॉइज़ है, जो कंपनीज के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो एम्प्लॉइज़ है, उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा।
थोड़ा स्ट्रेन होगा उनको। और जैसे कि मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि 2030 आते आते बाय 2030 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जो आधी जनता है, जॉब्स नहीं करेंगी, फिर क्या वो करेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। जॉब्स नहीं होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, Okay. फ्रीलांसर्स होंगे, बिजनेस करेंगे। हम्म। और ये नंबर 50 से बढ़ के 2032 तक ये 60-70 जा सकता है। और 2035 आते आते ये 70-80 या शायद 90% जा सकता है। और 2040 आते आते ये अराउंड 80-90 या 99 भी हो सकता है। तो 2040-45 जो अभी से 20 साल है, आपको बहुत रेयरली दिखेगा कोई जॉब कर रहा है किसी कंपनी में। खैर, तो अभी जो साल आने वाला है 2026, वो जैसे सूर्य का साल है, तो इसमें ये आपको दिखेगा कि लोग थोड़ा जॉब से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि जो जॉब है ना उसमें हम बोलते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, तो मतलब कि वो शनि का ट्रेट है, किसी के अंडर काम करना, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो अभी आपको एक ट्रेंड दिखेगा 2026 में कि कॉरपोरेट से त्रस्त होके लोग खुद ही अपना रेजिग्नेशन खुशी खुशी देंगे। इनफैक्ट ये हमने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय है, उनका 12,000 का तनख्वाह है महीने का, और कंपनी ने बोला है कि 15 घंटे तुम्हें काम करना है, तो उसने जाके रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये जो वॉलेंटरी रेजिग्नेशंस है ना, जो खुद ही आप, ऐसे होता है ना, अपने बॉस के मुंह पे जाके वो रेजिग्नेशन लेटर फेंक के मारना। दिया, थ्रो इट इन द फेस, ऐसा वो ट्रेंड आपको दिखेगा। बट वो बैकग्राउंड वाला बात नहीं है, मेन है बैकग्राउंड में कि लोग जो अपना काम कुछ करना शुरू करेंगे, उनको भी राजा बनाए, तो उनको लगेगा कि मैं अपना कुछ करूं, मुझे 9 बजे उठना है, मैं उठूंगा 9 बजे, मुझे 6 बजे उठना है, मैं 11 बजे उठूं, कोई मुझे बोलने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है, ये आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते दिखेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, जो कंपनीज है, जो राजा है, वो भी पॉलिसीज टाइटन करेंगे, तो आपको दिखेगा जो इंक्रीमेंट्स होगा कंपनीज में मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो टॉप परफॉर्मर्स है उन्हीं को मिलेगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको या तो अनफॉर्चुनेटली ले ऑफ हो सकता है उनका, या तो उनको बोलेंगे कि प्रमोशन नहीं देंगे, या सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जो टॉप परफॉर्मर्स हो सकता है कि अगर किसी का 10 का टीम है, उसमें से 8 को कुछ भी ना मिले, और जो टॉप के 2 है उनको सब कुछ मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो अभी वो वाला सिचुएशन होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट 2026 में। जो अच्छा काम करेगा वो बहुत, उसको फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, नेम फेम पावर पोजीशन मिलेगा। और जो थोड़ा लेजी है, जो काम ठीक से नहीं करते हैं, या जो हमारे लैंग्वेज में बोला काम चोरी करते हैं, तो उनके लिए ये टाइम ख़राब है। तो या तो उनको उनकी जॉब जा सकती है, एआई से रिप्लेस हो सकता है, या तो जो मैंने बताया कि कंपनी खुद ही बोलेगा तुम परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अगर आप जॉब में है, तो ये मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है, आप अपना कोई साइड में काम शुरू करें। जैसे आप फ्रीलांसर बनने का ट्राई करें, क्योंकि 2030 का जैसा मेरा प्रेडिक्शन है, आधी जनता जॉब नहीं करेगी तब तक, तो ज़्यादा साल तो है नहीं जी। और ये एक्सीलरेट कब होगा? 2028 में, जब शनि महाराज आएंगे मेष राशि में, जो उनका नीच राशि है। तो तब से, लेकिन फिर भी अभी तो 2026 आने वाला है, 2 साल है हमारे पास। और ऑनलाइन आप कुछ करें, सेकेंडरी इनकम हो गया या कुछ भी, जिससे आपका एक पहचान बने। और लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनमें ये टेंडेंसी होगा हम भी अपना कोई ऑनलाइन ब्रांड बनाएं, क्योंकि ब्रांड मतलब वो सन का ट्रेट हो गया ना, सूर्य का ट्रेट हो गया कि लोग जानते हैं मुझे। जैसा सूर्य जब उगता, सूर्य उदय होता है, सबको पता लग जाता है, कोई छुप नहीं सकते। वो कहावत है ना, सन मून एंड द ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन। ट्रू। तो वैसा है। तो लोग ये चाहेंगे मैं जॉब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जॉब है या मेरा जॉब चला गया, जो भी है, पर मुझे कुछ अपना करना है, मुझे अपना एक पहचान बना। तो विद इन द जॉब सेक्टर भी आपको ये दिखेगा, लोग जैसे अगर कॉर्पोरेट में है, आईटी में, एआई में वगैरह, जो भी फाइनेंस में, तो वो लिंक्डइन में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखेंगे। तो सबको एक इच्छा होगी, जैसे राजा का क्या होता है, किंगडम होता है, किंगडम में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। तो मेरे फॉलोअर्स बढ़े, तो सोशल मीडिया का बहुत ग्रोथ होगा इसमें। तो इसका मतलब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है या कुछ कंपनीज है जो इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प करती है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। और अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं आप अगर लेजी है और आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप जॉब में है, फ्रीलांसर है, आप कोई भी हो सकते हैं, सेक्टर से लेना देना नहीं है,
तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो अपग्रेड करिए और मेहनत से काम करिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। जैसे आपने कहा कि 2026 सूर्य का साल है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में देखने को मिलेगा, जी। सब राजा की तरह बनने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो ऐसे में क्या 2026 में हमें रिसेशन देखने को भी मिल सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, यूएस में वो आपको दिख सकता है, बट मेन ये है कि लोग बोलेंगे अब मैं सुनूंगा किसी की नहीं, मैं अपना ही सुनूंगा अभी। तो उस वजह से जो ले ऑफ्स होंगे, तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, एक पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा बनता जा रहा है कि टॉप के जो लोग हैं वो सब कुछ ले जाएंगे। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मर नहीं हो तो शायद कुछ ना मिले आपको। तो इसीलिए या तो आप अपना कुछ कोई एक काम करिए और वैसे आप सेफ रहेंगे। और स्पेशली अगर आपके पास एक ही जॉब है और अगर जैसे आपका 30-35 ऐसा एज है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो आप थोड़ा डेंजर जोन में, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि फिर एक तो दो रीज़न है, एक तो जेनेरिक ये हो रहा है, फिर ऊपर ये भी हो रहा है कि कंपनीज अभी जो युवा है उनको ज़्यादा हायर करेंगी फॉर, मतलब उसका 1/5 ऑफ द सैलरी। तो उसमें भी एक डेंजर। और अगर आप 40 के ऊपर है तो और थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, और 50 के ऊपर है फिर तो शायद मतलब आपको ले ऑफ होने का चांस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो ये जो ले ऑफ्स होंगे, तो इसके वजह से थोड़ा स्टैग्नेशन तो आएगा। और जो आपके लोन्स है, होम लोन है, कार लोन है, बहुत लोग हैं इसको शायद पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी वो पिरामिड सीन चलेगा। जैसे आपको दिखेगा अभी 2026 में कि जो आम जनता है, जैसा ये भी मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है इसी साल, 2028 2029 के बाद इंडिया में, भारत में जो रियल इस्टेट है हमारा, ये आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएगा। हाँ, मैंने आपका पोस्ट देखा था जिसमें आपने बोला है कि 2028 के बाद एक मिडिल क्लास आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना असंभव हो जाए। हाँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जो टीयर 1 टीयर 2 में भी शायद, तो टीयर 3 या 4 में या टाउन विलेज में शायद आपको मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी वही पिरामिड होगा। तो क्या होगा वैसे, मतलब कि जो बड़े बड़े कंपनीज है कॉर्पोरेट्स में, जैसा यूएस में भी आपको देखने को मिलेगा, ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो घरों को खरीदे जा रही है जी। तो उनका एक ऐसा, क्योंकि राजा के पास क्या होता है, किंगडम होता है, किंगडम में क्या होता है, लैंड और घर वही होता है, और जनता होती है। तो जनता मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहेंगे, लैंड मतलब कि वो बड़े कंपनीज जो है वो लैंड का ओनरशिप लेना चाहेंगे। जैसा बिल गेट्स भी है, वो फार्म लैंड खरीदे जा रहे हैं। जी। तो आपको दिखेगा इंडिया में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो लैंड खरीदेंगे, क्योंकि राजा के पास लैंड होता है। जो लड़ाई होता था किसका होता था, लैंड। तो लैंड पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स, या मतलब उनका ऐसा होगा कि मैं और लैंड लूँ और लोगों को लूँ, या जो लोग मेरे फेवर में नहीं है, जो इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, या तो इंडिया में हो गया या यूएस में हो गया, उनको वहाँ से निकालने का प्लान अभी हो सकता है। ऐसा मतलब अभी एनीवेज ऐसे भी चल ही रहा है, वो कॉमन सेंस है, हम न्यूज़ में देख रहे हैं, बट अभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है वो। तो आपको दिख सकता है कि जैसे राजा का होता है ना, ओ अच्छा तुम मेरे किंगडम में हो बट यू आर नॉट माई, सो आई विल सेंड यू आउट। वही तो वैसा राज शासन वाली बात है कि देश निकाला भी हो सकता है बहुत लोगों का। जी। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपने कुछ अनशन बोला है देश के बारे में, और अगर आप मतलब देश के खिलाफ ही बोलते रहते हो, तो आपको देश में आने नहीं दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जिसने गद्दारी किया है या जो देशद्रोह ये सब किया है, तो उनके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट्स होगा। और जो कुछ खराब करेगा देश के लिए, उनके लिए भी बहुत पनिशमेंट्स ऐसे आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई टीचर हो, आईटी वाला हो या फिटनेस इन्फ्लुएंसर, अपना जो पावर है कंसोलिडेट करने का कोशिश करेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, तो क्या 2026 में ग्रहों की जो चाल है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन को भी बदलेगी इंडिया में? जी, तो अभी इंडिया के लिए, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, जो 24 जून तक का समय है, जैसा अभी 2026 का बात हो रहा है, तो मैं 1 जनवरी से बता देता हूँ। तो 1 जनवरी से 24 जून का जो पीरियड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है इंडिया में। क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे इसमें? जैसे मैंने पहले बताया था प्रीवियस पॉडकास्ट में, ट्रेड डील्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वो तो खैर 28 नवंबर 2025 से ही आपको शायद देखने को मिले, बट हो सकता है 2026 1 जन आते आते और बाकी जो कंट्रीज है उनमें अगर 2025 एंड तक
यूएस और ईयू के साथ अगर नहीं हुआ ट्रेड डील, जो कि हो जाना चाहिए, जी। अगर नहीं हुआ तो तब हो जाएगा। तो जो लोग एक्सपोर्ट्स में है या जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई इंडियन कल्चर को ये कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सचेंज बहुत होगा, जैसे बहुत फॉरेनर्स आएंगे, तो आजकल ये भी मैंने सुना है एक नया बिजनेस हुआ है, बहुत सारे फॉरेनर्स शादियाँ अटेंड करते हैं पे करके, जी। तो जी। ये भी बहुत बढ़ने वाला है। ओके। हाँ, तो इंडियन और राजा का क्या होता है, राजा का एक ट्रेट होता है ना, हमारा सब चले, मतलब कि जो हर एक देश का जो निजी भाषा है उसको थोड़ा वो करेंगे वो लोग, जैसा इंडिया में हो गया हमारा संस्कृत हो गया या तमिल हो गया जो भी, तो इंडिया के जो ओरिजिनल जो लैंग्वेजेस है उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको दिखेगा गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि ना कोई प्रोग्राम ले आएगी, इंसेंटिव देगी, ऐसा दिखेगा आपको। हालांकि जो उसके बाद 24 जून के बाद के जो 2 महीने हैं, मतलब कि आप पकड़ सकते हैं जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक, वो पीरियड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वो 64 डेज ले सकते हैं आप फ्रॉम 24 जून। उस पीरियड में थोड़ा इंटेंस सिचुएशन हो सकता है, जैसा पहलगाम का ऐसा हुआ था या दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उस पीरियड में ऐसा हो सकता है कुछ। ओके। बट मेजर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी गया तो इंडिया को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और बाद में जो उसके बाद के जो पीरियड्स है, नवंबर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है दोबारा तो, से। हाँ, तो हम देखें तो मोटा मोटा तौर से जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए। सेकेंड हाफ में थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे आ अप्स एंड सकते हैं। डाउन्स वाला साल होने वाला है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है कि जो 11वां महीना है, ठीक है, ये हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऐसी समस्या लेके आता है, कुछ ऐसी परेशानियां लेके आता है जो कि देश के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानीजनक हो जाती है। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा कि नवंबर के महीने में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए। हमने 26/11 के समय भी देखा कि 11वें महीने में ही कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि यानी सामाजिक तत्वों से जुड़ी हुई थी। और जी। इस महीने भी हमने ये देखा कि 11वां महीना ही ऐसा था जब कुछ ऐसी आपत्तियां आई, ऐसी परेशानियां आई देश के ऊपर, जहां पे हमने अभी दिल्ली में एक की सिचुएशन देखी। जी, व्हाई द नवंबर मंथ? क्योंकि ये जो नवंबर होता है ना, आपको देखना पड़ेगा इसका बिगिनिंग कैसे होता है हर साल। जैसे आप देखेंगे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अनुसार सूर्य जो है तुला राशि में रहते हैं, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, हर साल 1-2 दिन इधर उधर होता है, बट इन शॉर्ट मिड अक्टूबर से मिड नवंबर सूर्य नारायण जो है वो नीच राशि में आते हैं, तुला राशि में। अब तुला राशि में नीच हो गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सरकार है उसका थोड़ा ग्रिप वो होता है उसमें। और अगर आप देखें कि तुला राशि में उच्च के कौन से ग्रह होते हैं, एग्जॉल्टेड, वो शनि महाराज होते हैं। और शनि कौन है? सूर्य का ऑपोजिट है, जो सरकार गिराना चाहती है। तो इसीलिए जैसा अभी नवंबर का महीना है, तो मैंने 2025 में ये प्रेडिक्शन भी दिया था कि इंडिया में 28 नवंबर तक रिजीम चेंज का तैयारी होगा। जैसे आपने देखा है नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हुआ, तो वैसा थोड़ा सिमिलर अटेम्प्ट्स होगा, बट वो होगा नहीं, बट वैसा थोड़ा दिखेगा। तो इसलिए नवंबर का महीने में कभी कभार ऐसा हो सकता है, जो देश का राजा है उनको थोड़ा प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करने को मिल सकता है। और जो 2026 है उसमें तो कैटेगोरिकली मैंने बताया नवंबर ऐसे भी थोड़ा इंटेंस है, और एक नंबर है वो 2026 नंबर 1 सूर्य का है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बट आपने ऑन दी अदर हैंड ये भी बोला कि जनवरी से लेके और जून तक, 24 जून तक एक ऐसी सिचुएशन देखी जाएगी जहां पे इंडिया बूम करेगा, फ्लरिश करेगा। 100%। राइट। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बूम कर सकती हैं? टेक, हेल्थ केयर, क्रिएटिव फील्ड्स, फाइनेंस, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट का तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन मेन मुझे जो दिख रहा है फाइनेंस सेक्टर और रियल एस्टेट, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो उस और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये दो बहुत ज़्यादा बूम कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखें 2033 तक, जैसे मैंने बताया, खैर वो तो दूर का है, 2027 तक का मैं बता देता हूँ, अभी से लेके सितंबर 2027, तो ये तकरीबन 1.5-2 साल का पीरियड हो गया। तब तक जो रियल इस्टेट है, फाइनेंस सेक्टर है, जो देश का जीडीपी है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि मिड ऑफ 2028 तक इंडिया
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा उस टाइम। हो सकता है सितंबर 2027 तक ही बन जाए। तो उसमें क्या होगा, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में है तो आपका बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा। अगर आप वो PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उसमें अगर आप है, दूसरों का पैसा आप मैनेज करो, उनमें बहुत ग्रोथ आएगा। फिर जो हमारा, जैसे मैंने बताया, राजा चाहता है कि हमारे देश का बढ़ोतरी हो, जी। हमारे कल्चर का वो हो। जी। तो जो अगर आप इंडिया में हैं, तो अगर आप इंडियन हॉस्पिटैलिटी में है, जो फॉरेनर्स आके हमारा कल्चर देखे, जैसा राजस्थान हो गया, जयपुर, उदयपुर, या साउथ इंडिया में बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स है, तो जो अपना जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर बहुत बूस्ट आएगा। ओके। और 2027 सितंबर के बाद जो 2033 तक का 6 साल है, सितंबर 2033 2033, तब मुझे दिखता है ये जो मूवीज़ है या जो क्रिएटिविटी है, ये जो एंटरटेनमेंट है, उस पे ज़्यादा बूस्ट आएगा। लेकिन वो ये जेनेरिक वाला बूस्ट नहीं है, जो हमारे कल्चर को दिखाएगा। जैसे नरसिम्हा मूवी अभी आई, महाअवतार नरसिम्हा, वैसी मूवीज़ आपको दिखेगी उस टाइम ज़्यादा बने। और खैर उस टाइम जो 6 साल है, उस टाइम इंडिया के कुछ ऐसे, जो हमारा कोहिनूर हीरा है या समथिंग सिमिलर, वो भी सितंबर 2027 के बाद वापस आ सकता है इंडिया में। जो पुराने ज्वेल्स है, जो कोहिनूर हो गया या समथिंग सिमिलर, जो आप ब्रिटिश कह रहे हो कि 2027 तक सितंबर 2027 के बाद कोहिनूर हीरा वापस आ सकता है। 2027 सितंबर से सितंबर 2033, ये जो 6 साल है, कोहिनूर या सिमिलर, जो अभी शिवाजी महाराज का वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो वागनक, ऐसा भी कुछ है आई थिंक, लंदन में अभी फिलहाल इंडिया में आया था। तो या तो वो आएगा, या तो उसके पैरेलल कुछ आएगा, या तो उसके साथ भी कुछ और आ सकता है। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल ज्वेल्स है ना, वो इंडिया में लौट सकते हैं। तो अगर आप एंटरटेनमेंट का पूछ रहे हैं या क्रिएटिविटी, ज्वेल्स, ये सब का, तो थोड़ा वेट करें सितंबर 2027 का। लेकिन 2026 में तो बढ़िया है। अगर आप, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये भी बूम करेगा, क्योंकि राजा के पास, क्योंकि आप अगर एस्ट्रोलॉजी आप देखें तो 2 ग्रुप्स है हमारे जी। एक सूर और असुर का ग्रुप है। तो सूर ग्रुप में कौन है, राजा है, जैसे सूर्य है, फिर रानी है जो चंद्रमा है, फिर मंगल है सेनापति है, और गुरु है जो जुपिटर है। तो ये 4 जो है इनका, इट इज़ लाइक जैसा अभी हमारा इंडिया में है CCS है, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, तो वैसा है, सारा डिसीजन यही लेते हैं जो किंगडम में जो होगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर ट्रेडिशनल कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत कोई पढ़ा रहा है, या कोई आयुर्वेद पढ़ा रहा है, कोई ज्योतिष पढ़ा रहा है, आयुर्वेद, फिर आपका ये वास्तु हो गया, या ये सब जो होता है ना, पामिस्ट्री हो गया, इनका बहुत अच्छा टाइम होगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपसे सीखने के लिए। तो इंडिया के लिए तो 24 जून तक इट इज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड। और ख़ासकर अगर आप रियल इस्टेट में है तो मई जून बहुत शानदार पीरियड है आपके लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड है। और उस टाइम, अभी जैसे पॉलिटिक्स का आपने पूछा, तो पॉलिटिकली भी मुझे ऐसा दिखता नहीं कोई चेंज होगा। अभी जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर पे, वो कंटिन्यू करेगी, उनके लिए भी अच्छा पीरियड है। और हो सकता है 26 जून तक कोई रियल इस्टेट लेजिस्लेशन आए, ऐसा जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, वो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अप्रैल 2025 में वो पास होगा, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो सिमिलरली 2026 के लिए भी मेरा वही प्रेडिक्शन आएगा, मई और जून का महीना जो है 2026, कोई रियल इस्टेट का लेजिस्लेशन आ सकता है। तो रियल इस्टेट के लिए तो अच्छा ही है, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। जैसा रेरा आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीटिंग होता है बिल्डर्स के थ्रू, फ्रॉड वगैरह ये सब होता है। तो मुझे लगता है और ट्रांसपेरेंसी आएगा। और मेरा एक और प्रेडिक्शन जो पहले दिया था मैंने, कि जो हमारे 500 रुपये के नोट्स है, और या तो 500 या 200, खैर वो 500 ही पहले आता है, तो उन पे या ब्लैक मनी का कोई एक्शन आ सकता है टिल सितंबर 2027। अब वो कब आए, शायद 2026 में आ जाए, लेकिन कोई ब्लैक मनी पे एक्शन आएगा जरूर। 2026 में ये भी हो सकता है कि दोबारा नोटबंदी हो जाए। मतलब हो सकता है, मतलब नोटबंदी हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा डे एंड नाइट छापा पड़ रहा है। मतलब लाखों करोड़ों का ब्लैक मनी बरामद हो रहा है, ये दिखेगा, आप लिख के ले लीजिए। तो 2025 के अंदर 2000 के नोटों को एक तरीके से मार्केट से हटा दिया गया। 2016 में बोल रहे हैं आप बेसिकली, 2025 में। अच्छा, हाँ, हम वो सभी ATM ने में देखा कि 2024-25 के दौरान जो 2000 रुपए के नोट थे, जो सबसे बड़े नोट थे, उनको धीरे धीरे करके मार्केट से हटा दिया, सर्कुलेशन से हटा दिया, और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया एक तरीके से। करेक्ट।
व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, जो मेरी समझ कहती है वो ये कह रही है कि 2026 में 500 के नोट भी हटा दिए जा सकते हैं। हाँ 100% हो सकता है। 2027 मिड 2028 तक ये कोई तो बड़ा एक्शन आएगा। और जो देश का पैसा लेके बाहर गए हैं, जैसे हम जानते ही एग्जांपल्स जो है फेमस, वो भी जो फ्यूजिटिव्स है उनको भी वापस लाया जा सकता है अगला 2 से 2.5 साल के बीच में। तो मुझे लगता है जो मिड 2028 है ना, अभी 2.5 साल का जो पीरियड है वो बहुत बढ़िया है। ये जितने लोगों ने देश के आम जनता के बैंक्स का जो पैसा लेके बाहर चले गए, फ्रॉड किया, उसमें से कुछ लोग अभी पॉडकास्ट करके अपना धुलाई भी कर रहे हैं इमेज का, लेकिन वो चलेगा नहीं उनका। दे हैव टू फेस द लॉ। अगला 2-2.5 साल उनके लिए बहुत खराब है। या तो कोई भी देश के अंदर, जैसे राजा को एनिमीज पसंद नहीं है, राइट? किंग ऑफ गुड टाइम्स की बात कर रहे हो आप। अभी गुड से बैड होने वाला है उनका टाइम। बैड तो चल ही रहा है, शायद वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है उनका। खैर उनके भी कुछ और साथी है, नाम तो खैर सबको पता ही है। अभी है एक का, तो एक शायद अभी बीच में है, वो शायद आने वाले हैं, कहीं पे उनका कुछ हुआ है, लास्ट ईयर खबर आया था। तो ऐसे जो लोग हैं वो वापस मतलब बाय फोर्स उनको लाया जा सकता है। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो बहुत ज़बरदस्त है इंडिया के लिए। तो जब कोई डील होगा तो ये बैकग्राउंड में सरकार कंडीशन रखेगी 100% कि ऐसे जो लोग हैं जिनको आपने पनाह दे के रखी है उनको वापस भेजिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे ये डील। दे हैव टू फेस द लॉ। या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बाहर जाके चिल्लाते हैं कि देश का बंटवारा होगा, ये होगा, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, कहीं पे भी बैठे हो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको लाया जाएगा। दे हैव टू फेस द लॉ। ये प्रेडिक्शन है मेरा अगले 2-2.5 साल के लिए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपने किंग ऑफ गुड टाइम्स की कुंडली देखी? देखना पड़ेगा लगता है। अभी तो मैंने देखा नहीं है, बट मुझे जैसा दिख रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सब का मैंने देखा है। द प्रोसेस हैज़ बिगन। मैं कह दे रहा हूँ आपको, डेज आर नंबर्ड। कभी भी खबर आ सकता है अगला 2-2.5 साल में। क्या पता 26 में, नहीं तो 27 या 28 तक तो आना ही है। मैंने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो भी लोग इंडिया से पैसा बाहर लेके गए हैं उनसे सवाल किए जाएंगे। स्पेशली रीजन्स लाइक दुबई, द पीपल हु हैव मूव्ड टू दुबई एंड टेकन मनी फ्रॉम इंडिया, उनसे बहुत स्ट्रिक्टली सवाल किए भी जा रहे हैं और ज़्यादा करे जाएंगे। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज हम उसी रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं। हाँ, ब्लैक मनी पे तो बड़ा एक्शन आएगा। अब वो चाहे नोटबंदी हो या जैसे आपने बताया सर्कुलेशन से हटा दे, या जैसा अभी बताया आपने कि बातचीत हो रहा है, या तो जो मैंने बताया कि जो फ्रॉड की करके भाग गए थे उनको वापस लाना, या तो कोई और लेजिस्लेशन आ सकता है, फाइनेंस पे कोई डिसीजन आ सकता है, जैसा कि नया इनकम टैक्स का कुछ एक्ट या लॉ ऐसा कुछ लाइक, मुझे डिटेल्स नहीं पता है, बट कुछ ऐसा चल रहा है कि प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करे, ऐसा ना, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाए। तो बेसिकली डिजिटलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रहा है, और भारत तो इसमें है, यूपीआई कितना तरक्की कर गया है। तो अभी जिसके पास भी जो लोग ब्लैक मनी यूज़ करके काम कर रहे हैं, वो किसी भी सेक्टर में हो, रियल इस्टेट हो या कहीं पे भी, उनको सावधान होना चाहिए। ये मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, और लोग मुझे थोड़ा नाराज़ भी है मेरे से कि उनको क्यों आप वार्निंग दे रहे हो, क्योंकि फिर वो कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैं कहा खैर जो भी, लेकिन मेन ये है कि अगर आप कर रहे हैं ये सब तो करना बंद कर दे, क्योंकि कभी भी एक्शन आ सकता है। कैसे आए, क्या आए, दैट इज़ अ डिटेल, बट आपका टाइम खराब होने वाला है अगला 2-2.5 साल। ये मेरा एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। सो 2026 में ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जो आप देना चाहोगे जिससे कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है आने वाले साल में? जी, तो सबसे पहला प्रेडिक्शन तो ये है, जैसे 1 जनवरी आएगा, उसके बाद से जो पहला महीना है टिल 31 जनवरी, उसी दौरान आपको जो मैंने बताया था, राजा का जो ट्रीट होता है, सबको राजा बनना होगा, सबको रेजिग्नेशन देना होगा, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जा सकती है, लेकिन जो मेन है कि जो अपने लेवल पे ना, हर कोई बोलेगा, आपको दिखेगा कि मुझे कुछ अपना शुरू करना है। ये साल होगा जो फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, तो उसका जो इफेक्ट है आपको जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप ऐसे डिलेमा में हैं
कि मुझे कुछ शायद शुरू करना चाहिए, तो जनवरी आपके लिए परफेक्ट साल है, क्योंकि जनवरी का जो नंबर होता है वो भी 1 होता है, और ये साल का भी जो नंबर है वो भी 1 है। तो Okay. अगर आप शुरू करना चाहते हैं शुरू करिए, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि डे 1 में ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू करने में अगर आप बीच में हिचकिचा रहे हैं कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं मेरा वर्ड्स कैसा है, कुछ मत सोचिए, उसको करिए, क्योंकि आपको प्रेरणा मिलेगा अंदर से वो करने के लिए। तो ये पहला प्रेडिक्शन है। उसके बाद भारत पे अगर आ जाते हैं, तो जो मैंने बोला कि आपका मई जून हो गया, मई और जून 2026, इसमें रियल इस्टेट का बहुत ग्रोथ दिखेगा। रियल इस्टेट रिलेटेड आपको न्यूज़ दिखेगा कि रियल इस्टेट काफ़ी उछाल मारा है, रियल इस्टेट काफ़ी बढ़ा है टियर 2 टियर 3 में। और अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर में है, जैसे कि आप कोई रियल इस्टेट ब्रोकरेज करते हैं, या आप प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, आप दूसरों को बेचते हैं, या आप खरीदने का भी सोच रहे हैं, जी। तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। ये मैं लिंक करूँगा 2029 से, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि उसके बाद रियल इस्टेट लेना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई वुड से कि जो अप्रैल में या स्पेसिफिकली बोलो अगर मई जून का महीना है, तो इस पे आपको रियल इस्टेट की तरफ देखना चाहिए। अगर आप में कैपेसिटी है, तो जैसा मैंने पहले बताया है, कोई बड़ा पेंट हाउस लेने नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई एक अगर आप ज़मीन भी ले सकते हैं, भले ही वो गांव में भी हो, कहीं पे भी हो, वो आपको लेना चाहिए। आप मुझे थैंक यू बोलेंगे 5 साल बाद। उसके बाद तो ये दूसरा प्रेडिक्शन हो गया। उसके बाद तीसरा, जैसे मैंने बताया, जो आपको जुलाई और अगस्त का महीना है जी। वो थोड़ा इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो उस टाइम पहलगाम जैसा ऐसा हो सकता है, एयर इंडिया जैसा कोई क्रैश हो सकता है, Okay. दिल्ली जैसा हुआ अभी नवंबर 2025 में वैसा हो सकता है। तो उस टाइम अगर आपको कहीं जाना है 24 जून से लेके 2-2.5 महीने, तो आप ना जाए, मतलब जो बॉर्डर स्टेट्स है उन पे ना जाए, वो थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। Okay. क्योंकि फिर वहाँ सिचुएशन इंटेंस हो सकता है, या तो जो डेंजरस जोन से आपके सिटी में या घर में। और एक होता है ना उस टाइम की मैं रॉक क्लाइंबिंग करूँगा, मैं कोई बहुत ऐसा जगह जाऊँगा जहाँ पे मतलब जाना बहुत डेंजरस है, राइट। टेरेन वाइज, वहाँ पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है इंडिया में। Okay. खैर दुनिया तो बंद नहीं हो जाएगी, बट आप अपने तरफ से कोशिश करें। जान को खतरा हो सकता है। हाँ, जान को खतरा हो सकता है। और कोई भी आपको संदिग्ध वस्तु दिखे, या आपको कोई ऐसा न्यूज़ दिखे कि अलर्ट दिया है, अलार्म दिया है, तो उसको ब्रश ऑफ मत करिए, यार ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जब मौत आएगा आएगा। नहीं, जब आएगा, जब दिखेंगे ना, आप देख नहीं पाएंगे, तो उसको सीरियसली ले, जुलाई और अगस्त का महीना, और ट्रैवल अननेसेसरीली अवॉइड करें। ओके। तो ये तीसरा हो गया। और ये सेम प्रेडिक्शन मेरा जो है नवंबर मंथ के लिए भी है। नवंबर में ऐसा लड़ाई वगैरह इसका भी थोड़ा चांस है, तो आई वुड गिव अ सिमिलर प्रेडिक्शन फॉर नवंबर। तो दिस इज द फोर्थ जुलाई प्रेडिक्शन। और नवंबर दोनों ही महीने में नहीं, सेफ रहने। जुलाई अगस्त हो गया, जुलाई Okay. अगस्त एंड नवंबर। अगले साल 3 महीने ऐसे हैं जो कि हाँ। बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, खतरनाक हो सकता है। तो वॉर लाइक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, और दूसरे टाइम में भी हो सकता है। बट बात मेरा ये है कि अगर दूसरे टाइम हुआ ना ऐसा वार या कुछ ऐसा हो गया, तो इफेक्ट नहीं आएगा इंडिया पे, इट विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर इन पीरियड्स में हुआ, जैसे जुलाई या अगस्त या नवंबर, तो थोड़ा आपको लगेगा कि डेंजर है, मतलब ऐसा डर का जैसा ना सिचुएशन है, जैसा अभी लोगों में है, जैसा अभी लोग थोड़ा डर रहे निकलने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो ये मेरा थर्ड प्रेडिक्शन, मैं तीन महीने को एक ही में कर दूंगा। और उसके बाद जो फरवरी का महीना है, फरवरी और मार्च, ये जो 2 महीने हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत बढ़िया है। वाह। और ट्रैवल के लिए बढ़िया है। और अगर आपको फॉरेन से कोई भी लेन देन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, तो फरवरी मार्च इज़ द मंथ, आपको करना चाहिए। आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगा, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। इस दौरान बहुत बढ़िया पीरियड है, आपको फोकस करना चाहिए। या तो अगर आप एक यूट्यूबर है और आप चाहते हैं कि अभी मैं इंटरनेशनल बनना चाहता हूँ जी, और अगर आप कोई लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो इस टाइम
फरवरी मार्च ये जो पीरियड है, ये 2 महीने में आप अंग्रेजी में या कोई भी दूसरी भाषा, या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, वाह। जैसे आप बंगाली से आप हिंदी बोलना चाहते हैं, या मराठी से आप तमिल बोलना चाहते हैं, जी। लैंग्वेज हो गया, नॉलेज, इन सब के लिए बहुत बढ़िया है। Amazing। तो वैसा आप ट्राई करें। 2026 रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज, फैमिली रिलेशंस के लिए कैसा रहने वाला है? जैसे मैंने बताया कि थोड़ा राजा बनना चाहेंगे लोग, तो अभी क्या होता है, सूर्य जो है वो तुला राशि जो है लिब्रा, उसमें नीच के होते हैं। ओके। तुला राशि किसका राशि है? शुक्र का राशि है। जी। वो मैरिज बताता है, विवाह जो होता है। तो उसमें ऐसा है कि अभी क्या होगा, आप देखेंगे 2026 में जो लोग मैरिड है वो थोड़ा बोलेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ें ऐसी चाहिए। तो इसमें एक चैलेंज क्या हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो इंसान का हॉरोस्कोप जैसा है, वो तो फाइनल वर्डिक्ट है, ये साल से ऐसा नहीं है कि सबका खराब है जी। बट अगर हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स है, महादशा अंतरदशा किसी का अगर 2026 में खराब है मैरिड लाइफ के लिए, तो थोड़ा डेंजर सिचुएशन हो सकता है। थोड़ा ईगो आपका आगे आ सकता है, आपको दिख सकता है कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जो हस्बैंड है आपके या वाइफ है थोड़ा पर्टिकुलर हो गए हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए और मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि राजा चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हो। तो अगर महादशा अंतरदशा खराब है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जेनेरिक प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, अगर थोड़ा खराब है तो आप सावधान रहिए। स्पेशली अगर आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें अगर जो छठा घर है, 6th हाउस है, वो अगर एक्टिवेट हुआ है तो थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर आपको लगे कि सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो गया है तो आप थोड़ा इंटरेक्शन थोड़ा कम करिए एक दूसरे के बीच में, थोड़ा अपने अपने में आप रहिए, काम पे ध्यान दीजिए, लेकिन जो बेसिक इंटरेक्शन है उसको करते रहिए। लेकिन थोड़ा ईगो आपको कंट्रोल में रखना है, ईगो थोड़ा बढ़ सकता है लोगों का। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकते हैं कि मेरा जो पार्टनर है राजा जैसा रानी जैसा होना चाहिए, वैसा एक ट्रेट आएगा तो लोगों का शादी डिले हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपके कुंडली में जो दशा चल रही है उसमें दिख रहा है कि शादी में थोड़ा डिले है, और 2026 में चांस कम है शादी होने का, अगर आपका 28 से ज़्यादा है तो शायद आपकी शादी ना हो 2026 में, ऐसा हो सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि जो अग्नि तत्व है ना सूर्य का, जो क्योंकि सूर्य अग्नि ग्रह है ना, अग्नि ज़्यादा होगा। अग्नि मतलब क्या है, अग्नि जब जैसे लाइट है, लाइट आता है तो आपको एज इट इज़ दिखता है। तो आप किसी से मिलने जाएंगे, अरेंज मैरिज हो गया, आप मिलने जाएंगे आपको खामी भी दिखेगा अच्छाई भी दिखेगा, अभी वो आपके नेचर में है। लेकिन वो सूर्य का भी, वो अग्नि मंगल का अग्नि नहीं सूर्य का है। तो आप थोड़ा लोग ना जो शादीशुदा नहीं है थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे कि ओ मेरा पार्टनर कैसा दिख रहा है या दिख रही है, या मेरा इनसे शादी हो गया, इनका क्या पावर है, स्टेटस है, या जो भी मतलब एक्सटर्नल्स पे थोड़ा कि लोग कैसे परसीव करेंगे हमको, उस पर थोड़ा फोकस रह सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि आप एक्सटर्नल्स पे बहुत ज़्यादा ना जाए, थोड़ा तो जाएंगे ही, लेकिन थोड़ा अंदर इंसान कैसा है, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स मैच होते हैं कि नहीं, आपका कंपैटिबिलिटी कैसा है, उस पे भी आप जाए, खाली एक्सटर्नल्स पे ही मत जाए। 2019-20 हमने सबने देखा वो एक ऐसा साल था जो हेल्थ और वेलनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा। उसके बाद आने वाले समय जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, कुछ साल ऐसे रहे जो कि हेल्थ एंड वेलनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बट 2024 और 25 अभी तक जो हम देख रहे हैं वो हेल्थ और वेलनेस के पर्सपेक्टिव में फिर भी सेफर साइड में रहा है। 2026 कैसा होने वाला है व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस? क्या स्टार्स इंडिकेट कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज या हेल्थ सिचुएशन आ सकती है जो कि लोगों को परेशान करेगी? तो 2026 जैसे मैंने बताया सूर्य का साल है। तो सूर्य क्या होता है, जैसे कि हमारा सेल्फ होता है, तो सूर्य जो है मंगल जो है शरीर है, वो जो 2000 आपका 25 है वो 9 होता है, वो मंगल है। लेकिन जो सूर्य होता है ना वो जैसे कहते हैं सूर्य आत्मा जब शरीर में आती है ना वो आइडेंटिफिकेशन है। जैसे जो गुरु है हमारे, गुरु जो प्योर आत्मा है ना, चित्त उसको बोला जाता है, और मंगल है शरीर। लेकिन जो बीच में जो कनेक्शन है हमारा आत्मा और शरीर वो सूर्य है,
वो Right. आइडेंटिटी है, चित्ता बोलते हैं उसको। जैसे जुपिटर चित्त है और ये चित्ता बोलते हैं। चित्ता मतलब थोड़ा कंटेमिनेशन आ गया, मतलब आत्मा अभी सोच रही कि मैं ये शरीर हूँ। तो अभी लोगों को क्या है ना, सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ये आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं क्या कर रही हूँ। तो इसके वजह से जो लोग थोड़ा अवेयर है, अवेयरनेस बढ़ेगा, आपको दिखेगा हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में ही नहीं, सब जगह लोग बैठ के सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरी शादी कैसी जा रही है, या मेरा कैरियर कैसा जा रहा है, मेरा हेल्थ कैसा है, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते दिखेंगे। तो हो सकता है जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें ना लोगों को, फिटनेस ट्रेनर्स, उनको क्लाइंट ज़्यादा मिले कि हाँ मैं फिट होना चाहता हूँ, या जो फैशन वगैरह है, मतलब जो एक्सटर्नल थोड़ा दिखावा बढ़ाए, उसमें थोड़ा ज़्यादा ऐसा मुझे लगता है ध्यान जाएगा। और बाद में मुझे लगता है इस साल के बीच में, मिडिल ऑफ द ईयर, तो ऐसा होगा ना कि 6 महीने से लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। Right. तो हो सकता है तो उसमें ऐसा तो आएगा ही ना, मुझे हेल्थ इंप्रूव करना है। तो मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ेगा, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लोगों में बहुत चेतना जगेगी हेल्थ और ओवरऑल एक वेलबींग के बारे में। आने वाले साल में अगर हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और रेमेडीज़ की बात करें, तो ऐसी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं या ऐसे क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं जो कि लोग अडॉप्ट करें, सो दैट दे कैन अलाइन विद द पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेविगेट ऑल द चैलेंजेस दैट दे आर गोइंग टू फेस। क्योंकि हर इंसान के मन में एक ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार समझ तो मुझे सब आ गया, अब मुझे कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए, और अगर समस्या नहीं भी है लाइफ में तो कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे मैं परेशान हूँ। तो एक जो हो गया आपका मेन तो है, आपको अगर जैसे मैंने बताया, अगर आपका 30+ है, अगर आपकी फैमिली है, या आपका फैमिली नहीं भी है, अगर आप सिंगल भी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप एम्प्लॉयड है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस अच्छी रखिए, ट्रेनिंग आप करिए सेल्फ की। इसमें मतलब ऐसा है, जो एआई हो गया या आपके सेक्टर के जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, सर्टिफिकेशंस है जो, उसको लेने का आप ट्राई करिए। अपने आप को डिस्टिंक्ट बनाइए, ये मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है फॉर एनी प्रोफेशन। क्योंकि सूर्य जो है वो डिस्टिंक्ट है ना, जब सूर्य आकाश में आते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, सूर्य टेक्स ऑल द लाइमलाइट। राइट। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कंपनी में है, लेकिन आपको दिख रहा है कि आपको उतना वैल्यू नहीं मिलता है, तो आप अपने काम को प्रेजेंट करिए। क्योंकि सूर्य जो होता है ना, वो दो चीज़ें देता है, एक होता है ताप देता है और लाइट देता है। जो लाइट होता है ना, वो इट इज़ पैरेलल टू थोड़ा मार्केटिंग हो गया, देखो मैं हूँ। और जो ताप होता है वो एक्चुअल वर्क होता है, वो व्हाट द सन इज, मतलब सूर्य जो है ताप है, वो अग्नि है, राइट। राइट। तो अगर आपको दिख रहा है कि लोग मुझे कंपनी में वैल्यू नहीं कर रहे या मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है, और आप खाली स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा अपने आप को प्रेजेंट करना, मार्केट करना, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपने काम नहीं किया है तो आप फालतू का ऐसे अपने को ना मार्केटिंग करे, बढ़ा चढ़ा के बोले, वो काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्किल्स हो गया, फिर आप अपने आप को मार्केट करें। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया है, तो मैं एक मंत्र सजेस्ट कर सकता हूँ, 3 मंत्र मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास मोटिवेशन की कमी है जी। या ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो नरसिंह भगवान जो है हमारे, उनका आप मंत्र कर सकते हैं। तो वो है ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ये मंत्र आप कर सकते हैं। ये मंत्र आप करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होगा, और ऐसा रैंडम पॉजिटिविटी वाला नहीं है ये, मतलब ऐसा है कि आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मैं कुछ बड़ा करूँ लाइफ में, या तो जो भी आप कर रहे हैं उसको और इम्पैक्टफुली करेंगे। राइट। तो ये मोटिवेशन के लिए है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, कि एनर्जी बहुत है, टैलेंट बहुत है, स्किल है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या करना है, तो आप जुपिटर का मंत्र करिए। गुरु का जो मंत्र है, जो वामन देव है, वामन देव जो विष्णु के अवतार है, द्वादशाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते श्री वामनाय। ये मंत्र आप करिए, उससे आपको सही डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में। और अगर आपको लगता है सब कुछ है मेरे लाइफ में, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, सारा चेक बॉक्स टिक किया हुआ है, शादी हो गया है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है जो शायद बाकी लोगों के पास नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूँ, फिर तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये करना पड़ेगा। और लास्ट में एक और मंत्र दूंगा, जो कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत डरे रहते हैं,
कि आपको डर है मेरा जॉब चला जाएगा, डर है मेरी शादी नहीं होगा मेरा, या डिवोर्स हो जाएगा, जी। बच्चे नहीं होंगे, कोई भी चीज़ का डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, आपको जलन बहुत होता है, तो अष्टम जो हमारा भाव है एस्ट्रोलॉजी में जी। उससे आता है ये। तो एक अष्टाक्षरी मंत्र है, वो है ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र आप करिए। ये 2026, 25, 27, 2050 ये 4 मंत्र है, आप कभी भी कर सकते हैं। इस साल तो डेफिनेटली करना चाहिए आपको। और जैसा क्योंकि साल सूर्य का है, जी। और अगर लाइफ में आपके बहुत दिक्कतें हैं तो जो हमारा सूर्य का जो वार है, जो रविवार है, संडे, उसको आप थोड़ा फास्ट रखा करिए, व्रत रखा करिए। उस दिन नॉनवेज ना खाए, अगर पॉसिबल है तो एकादशी जो होता है व्रत करिए, व्रत का खाना खाइए, व्रत थाली जो ये सब होता है, गेहूँ ये सब नहीं होता है जिसमें, वो खाइए। और फास्टिंग करिए, 12 बजे तक फास्टिंग करिए। और संडे को आप दान पुण्य ये सब भी कर सकते हैं। भगवान राम के दर्शन आप कर सकते हैं, वो अवतार है सूर्य के, तो राम जी की थोड़ी भक्ति आपको बढ़ते दिखेगी 2026 में। और 2027 तो नंबर 2 है, तो कृष्ण भक्ति थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको। लेकिन 2026 में अगर अयोध्या जा सकते तो जाइए, या तो आपके बाजू साइड में सिटी में या गांव में, टाउन में, अगर राम जी का कोई मंदिर तो होगा ही, वहाँ पे आप जाइए, पूजा अर्चना करिए, रामचरित मानस आप पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़े, रामायण के कथा जो कथावाचक है उनसे जाके जुड़िए, वो सबसे बेस्ट रेमेडी होगा 2026 के लिए। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मतलब पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, कि सूर्य का साल है और सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है हीट, वार्मथ एंड लाइट। जी। और लाइफ भी क्या है? लाइफ में आप भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो, करेक्ट है ना? बर्निंग जो है, इट शोज योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट, the work you have done, the work you will be doing, because that represents life, the life that is within you. And the other thing that you said is light. Light यानी मार्गदर्शन, करेक्ट रोशनी, एक पथ पे चलने के लिए एक मार्गदर्शन मिलता है। तो सूर्य का साल है, सूर्य आपको एनर्जी दे रहा है, हीट दे रहा है और रोशनी दे रहा है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि सूर्य के साल से ज़्यादा अच्छा साल तो लोगों की लाइफ में हो ही नहीं सकता। जी, वही तो, मतलब मार्गदर्शन, सेल्फ नॉलेज जो आपका है, डिस्कवर योर सेल्फ, Yes. यू नो हु यू आर, वो ब्रिज है, सूर्य ब्रिज है। शरीर मंगल है, आत्मा गुरु है, उसका जो ब्रिज है। इसीलिए जो संस्कृत में आप देखेंगे, आत्मा जो होता है, लोग सोचते हैं आत्मा मतलब कोई डरावनी चीज़ है, सोल, लेकिन आत्मा मतलब उसका लिटरल आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो है सेल्फ। राइट। मतलब कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं सोचता हूँ मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मेरा जॉब चला गया तो मैं दुखी हूँ। मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ। जो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको एक बार रीथिंक करिए। कहीं आपने एक जगह बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं लगा रखा है कि अच्छा मेरे प्रमोशन होगा, लोग शाबाशी देंगे तभी मैं वैल्यू फील करता हूँ, या मेरा हस्बैंड और वाइफ अप्रिशिएट करेंगे तभी मैं वैल्यूएबल होता हूँ। तो थोड़ा सेल्फ तक लेके आइए चीज़ों को। आप ये समझिए कि किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा डिपेंडेंसी तो रहेगा ही, एवरीबॉडी इज़ ह्यूमन, बट बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे आप, इंसान हो गया या ऑर्गेनाइजेशन या पैसा हो गया या कोई भी ऐसा चीज़ हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखिए, अपने तरफ लेके आइए, वैलिडेशन के पीछे मत भागिए। यही रिकमेंडेशन है मेरा। लोग सूर्य को राजा से रिलेट करेंगे और राजा से लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज सामने आती है बार बार, कि राजा यानी मैं, यानी जी। अहंकार। करेक्ट। बस यही गलती ना करें लोग। राजा का मतलब होता है लोगों को मार्गदर्शन कराने वाला, करेक्ट। प्रजा के लिए कार्य करने वाला। करेक्ट। और राजा का मतलब वो भी है कि जो सबके लिए वो कार्य करता है, जो सबके लिए, सबकी बेटरमेंट के लिए होता है। करेक्ट। करेक्ट। सो नॉट टू टेक थिंग्स इन द नेगेटिव वे करेक्ट। एंड ट्राई टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। यही सूर्य के साल का मुझे लगता है असली मतलब है। करेक्ट। जैसे हमारे शास्त्रों में है ना, जैसे महाभारत हो गया, तो उसमें आपको दोनों दिखेंगे जी। एक सूर्य दिखेंगे, एक राहु दिखेंगे। जो दुर्योधन है वो राहु है जी। राहु का मतलब क्या है कि दूसरों का संपत्ति आप हड़प रहे हैं, दूसरे का अधिकार ले रहे हैं आप, तो मतलब आप इनजस्टिस कर रहे हैं, तो वो मत करिए। जो युधिष्ठिर महाराज है, जैसे
पांडव हो गए हमारे भीम अर्जुन, जी। न्याय के तरफ जाइए। सूर्य जो है न्याय करता है। सूर्य ये नहीं देखता है कि मैं रोशनी डालूं तो ये कौन है, किस धर्म से है, किस जाति से है, किस जेंडर से है, किस नेशनलिटी से है या किस रिलीजन का है। द सन इज इम्पार्शियल, वाह। सबको लाइट देता है। तो आप वैसा थोड़ा नेचर बनाइए, और जहाँ पे भी इनजस्टिस दिख रहा है आप आवाज़ उठाइए और उस इंसान को कॉल आउट करिए, भले ही वो फेसबुक हो या एक्स हो। लोगों की जीवन में अगर अंधेरा है तो उसकी रोशनी बनो, जी ना कि उस अंधेरे को और बढ़ाने का एक जी माध्यम। जी, So- बहुत बढ़िया बोला आपने। So thank you so much, sir, for Same here, thank being you. here, sharing all the insight. And I'll say 2026 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो, and it brings a lot of prosperity and happiness to everyone. Thank you so much, sir. Thank you so much. Same here.